तो क्वेश्चन आपकी बुक से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 14 टू बी। इस प्रॉब्लम में एक्चुअली डिस्काउंट वाला केस जो डिस्कस हुआ है कि अगर हम बॉन्ड्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। क्वेश्चन क्या वो कहता है पार्ट 4 कंपनी का नाम है या जो है वो अदारे का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, इशूड 17 लाख रुपीस के उन्होंने बॉन्ड इशू किए हैं। अब यहाँ पे एक बॉन्ड कितने का और कितने बॉन्ड्स इशू किए हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, ठीक है। डायरेक्ट क्या बताया हुआ है कि टोटल बॉन्ड्स कितने के इशू किए गए, 17 लाख के बॉन्ड्स जो है वो इशू किए गए और ऑफ 10%। इसी तरह इंफॉर्मेशन गिवन होती है। 10% ये क्या आपके पास कूपन रेट है वैसे, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट जो आपने पे करना है या आपको रिसीव होना है। और कितनी देर के लिए इशू किए गए, 10 सालों के लिए इशू किए गए और 1 जनवरी 2011 को इशू किए गए हैं, ठीक है। दैट पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली, इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो कब होती है, सेमी एनुअली। कब तो एक दफा 30 जून को, यानी कि जनवरी को स्टार्ट हुए 30 जून तक 6 महीने हो गए और फिर अगले 6 महीनों की 31 दिसंबर को पेमेंट होती है, ठीक है। और द बॉन्ड्स आर इशूड एट अ प्राइस ऑफ, बॉन्ड्स थे कितने के, 17 लाख के, उनको इशू कितने में किया, 15 लाख और 5,001 रुपए, ठीक है। तो मतलब 17 लाख की चीज आपने कितने में सेल की है, काइंडली कैलकुलेट कीजिएगा। 17 लाख की चीज को आपने सेल किया 15 लाख 5,001 रुपए में, तो बाकी जो बचे आपने कम लिए वो आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। कितना है जी, निकालिएगा काइंडली जी। एनीवन क्विकली 1,94,999 ये आपने कम पैसे लिए, दैट इज नोन एज योर डिस्काउंट, ठीक है। अब बच्चे हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है इसको लेके, वो कहता है प्रिपेयर 1 जनवरी 2011 एंट्री टू रिकॉर्ड बॉन्ड इशू। बॉन्ड इशूएंस की एंट्री क्या होती है, सिंपल, हमारे पास कैश आ रहा होता है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ केस लिख लें जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है, रिक्वायरमेंट नंबर 1। अगर आप जर्नल बना के एंट्री कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वैसे ऐसे भी हो सकती है। आपके पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना कैश आ रहा है, 15 लाख 5,001, ठीक है। और आप इशू क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स पेएबल, आपकी लायबिलिटी है। यही एंट्री हम पहले भी पास करते हैं ना, कितने के बॉन्ड इशू किए, 17 लाख के, तो 17 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो है 17 लाख की चीज आपने कितने बेची, 15 लाख 5,001 रुपए में, तो बाकी जो है बचे वो क्या आ गया आपका, डिस्काउंट आ गया। कितना, 1,94,999, 1,94,999। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट जिसमें उसने कहा था जस्ट पहली एंट्री पास करनी है, वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहता है फॉर सेमी एनुअल, फॉर ईच सेमी एनुअल पेमेंट कैलकुलेट, ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। उससे पहले हमको जो टेबल बनाते थे, टेबल में कैलकुलेशन करते थे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जिसको हम कहते थे, तो वो कैलकुलेशन कर लें आप। क्या है जी, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनता है पूरे 5 सालों का, इंटरेस्ट एक्सपेंस। भाई आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10%, कितनी वैल्यू पे, 17 लाख पे। 10% कितना बन जाएगा, 1,70,000, और ये 1,70,000 कितनी देर का, पूरे साल का। हमने कितनी दफा पे करना है, 2 दफा, तो ये क्या हो जाएगा, 6/12 आ जाएगा, तो ये बनेगा 85,000। कितना, सेमी एनुअल आपने कितना पे करना है, 85,000। आप कितने अरसे के लिए बॉन्ड्स इशू किए हैं, 10 साल के लिए, और हमने पेमेंट कब कब करनी, 6 महीनों बाद। तो 10 सालों में टोटल कितनी पेमेंट्स होंगी, 20, ठीक है। 6 महीनों बाद पेमेंट होनी है, तो हर 6 महीनों बाद साल में कितनी पेमेंट हुई, 2, तो 10 साल में कितनी टोटल पेमेंट्स होंगी, 20। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लें, क्विकली कीजिएगा, कैलकुलेटर काइंडली निकाल लें। 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना टोटल आपका एक्सपेंस बनता है, निकालिएगा। और इसमें ये जो आंसर आएगा इसमें ऐड कर लें आप क्या, डिस्काउंट। कितना आ रहा है, वैसे नंबर पढ़ दें अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो, 102 102 000 000 000 300
अच्छा सर 85,000 आ गए 85,000 मल्टीप्लाई 1 लाख 17 लाख आ रहा है 17 लाख आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड उसमें क्या कर लेना है आपने, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है, 94,999 डिस्काउंट है आपके पास कितना है, 1,94,999, ठीक है। आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल एक्सपेंस कितना है जी, 18,94,999, ठीक है। ये आप कितने सालों का, 10 सालों का, और टोटल इसके थ्रू हमने कितनी पेमेंट्स करनी है, 20 पेमेंट्स करनी है। तो इसको अगर अगेन आप 20 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 1 साल का एक्सपेंस निकल आएगा, एनुअल एक्सपेंस। या 20 से डिवाइड करेंगे तो सेमी एनुअल एक्सपेंस निकलेगा, जो आपने 6 महीने बाद पे करना है। सेमी एनुअल कितना आता है, 94,749.95 450 कर लें सिंपल, ठीक है। 49 की बजाय आप 50 कर लें, 94,750। ये आपकी एक इंस्टॉलमेंट होगी, यानी कि जो आपने 6 महीने बाद पे करनी, और ये इतनी ही इंस्टॉलमेंट आपने हर 6 महीने के बाद पे करते रहना। अब दूसरे पॉइंट में आप देखें कैश पेमेंट आपका कितना जाएगा। देखिए हमने जब सिंपल एंट्री पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि अज्यूम कर ले कि आपका ये 10% एक्सपेंस है, तो हमने सिंपल इसका वैल्यू का 10% निकाला तो वो 85,000 बनता है। तो सिंपल आपका जो कैश जाना है बच्चे वो कितना जाना है, इसकी एंट्री कुछ यूं बनाई थी हमने, कैश अकाउंट 85,000 से डेबिट सिंपल जब हमने, और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था कितने से, 85,000। तो यहाँ पे भी कैश आपका कितना जा रहा है, 85,000। अब इसमें अगर आप पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिख लें और उसके जो पार्ट नंबर ए है, पार्ट नंबर ए में आपने क्या करना है कि कैश पेमेंट निकालनी है। तो कैश पेमेंट आपकी कितनी होगी, 85,000। हर 6 माह बाद आप कितना पे करेंगे, 85,000 पे करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, अगर बी लिख ले यहाँ पे, तो दूसरे पॉइंट पे आपने क्या करना है, डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन। डिस्काउंट आपका इसमें से कितना जा रहा है, देखिए आप पे कितना कर रहे हैं, 94,750, ठीक है, और आपका कैश कितना जा रहा है, 85,000। अब इसमें से 85,000 को आप क्या कर देंगे, लेस कर लेंगे तो 9,450 आई थिंक सो। ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन 750, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया, जो इस साल या हर साल आपने पे करना 9,750। इसी का पार्ट सी क्या है बच्चे, कि आपने बॉन्ड एक्सपेंस निकालना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ गया आपके पास, ठीक है, वो कितना है, इन दोनों को, ये कैश पेमेंट और डिस्काउंट पेमेंट दोनों को ऐड कर लें तो वो कितना बनता है, 94,750। ये आपका टोटल 6 महीने का क्या है, एक्सपेंस है। ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी है। अगर इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, डिटरमाइन टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो भाई ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है जो कि आपने सारे सालों में पे करना है। ये आपकी क्या है, थर्ड जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये कितना आपने पे करना है, 18,94,999, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपके पास क्या है, प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन टेबल। आपने अमोर्टाइजेशन का टेबल बनाना है, ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर यहाँ पे आप लिख लें अमोर्टाइजेशन टेबल, ठीक है। अब इसमें हमने 3 चीजें लिखनी है, एक तो डेट आ जाएगी, दूसरी अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट आ जाएगी, और तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू,
अमोर्टाइजेशन टेबल, इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको हिंट दिया हो। अब इसमें बनना कैसे, यहाँ पे सबसे पहले आपकी आसानी के लिए, हालांकि ये वाली डेट लिखते नहीं है, आपने जिस दिन बॉन्ड इशू किया वो वाली डेट लिख लें। तब किया 2011 में, ठीक है। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट के सामने आपका ये जो डिस्काउंट है ये लिख लें, ठीक है। बाकी मैं इसको समझाता हूँ, बाकी क्लासेस में, वीडियोस में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो आपके पास यहाँ पे इसको कहते हैं कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू के सामने जो है आप लिख लें ये जो आपने कैश रिसीव किया, ये कितना, 15,05,001। अब देखें, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेज करते हैं तो वो हमारा खर्चा ही होता है, खर्चा होता है ना, ठीक है, उसको हम एसेट शो करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम सैलरी पे करते हैं तो वो भी हमारा खर्चा है, उसका हम एक्सपेंस शो करते हैं। तो ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो कोई चीज़ जिसका बेनिफिट जस्ट 1 साल के लिए हो उसको हम एक्सपेंस शो करते हैं, और जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो उसको हम एसेट शो करते हैं, ठीक है। आपने शेयर्स में बैलेंस शीट जब बनाई थी तो उसमें हमने प्रीमियम जो था वो कैपिटल के नीचे लिखा था, उसको लायबिलिटी बनाया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रेवेन्यू बनाना है, ठीक है। और दूसरी तरफ जब हमने डिस्काउंट पे इशू किए थे तो हमने उसको डेफर्ड कॉस्ट में लिखा था, मीन उसको एसेट बनाया था। अब उसको थोड़ा थोड़ा करके हमने क्या बनाना है, एक्सपेंस बनाना है। जैसे फिक्स एसेट जो होते हैं उस पर जो कमी आती है उसकी वैल्यू में, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऐसे ही जो एसेट्स इंटेंजिबल होते हैं उनकी वैल्यू में जब कमी आती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा ये खर्चा है टोटल 1,94,999, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके, ये एक्चुअली अभी क्या शो किया हुआ है, एसेट शो किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके इसको क्या बनाना है, खर्चा बनाना है अपना। तो उसके लिए ये देखें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम कब पे करेंगे, 30 जून 2011 को, ठीक है। कितनी पे करेंगे जी, इसमें से एक्सपेंस कितना जाएगा, ये 9,000, सॉरी इसमें से 9,750 माइनस कर दें, ये है ना आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे भी डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो माइनस कर दें, कितना आता है बाकी, 1,85,000 249 कर लें, 250 कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। वो यहाँ पे भी अच्छा सॉरी 49 ही आता है, ठीक है, 49, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आप इसमें ऐड करते हैं, क्या करें, इसमें ऐड कर, कितना आता है जी, 3,300 ये वाली वैल्यू नहीं, आपने यही वाली वैल्यू ऐड करनी है, 9,750, ठीक है। 15,05,001 में 9,750 ऐड करें, 9,750 कितना आता है, 15,14,751, ठीक है, 15,14,751, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाएंगे तो आप पेमेंट कब करनी, 31 दिसंबर 2011 को, ठीक है। अगेन इस वैल्यू में से फिर ये माइनस कर देंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कितना आ गया जी, 1,75,499, हाँ 1,75,499। वेट, आगे नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर आप अगली पेमेंट कब करेंगे, 30 जून 2012 को, ठीक है। तो क्या है जी, कितना आ रहा है, हाँ 24,501, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसमें से फिर माइनस कर देंगे, ये 4 आपको कहा हुआ है, चौथी ये है, तो इसकी वैल्यू निकाल के तो एंड कर देंगे। वैसे ये 20 का पूरा टेबल बन सकता है, 20 पेमेंट्स तक आप हर 6 महीने बाद पेमेंट करते जाएंगे। ये 2011 2020 तक ये आएगा, कितना आता है जी, 16 माइनस, ठीक है, ये कितना 1, ठीक है जी, 499, 749, और इसमें ऐड कर दें 34,251,
ठीक है। अब ये आपका पार्ट 4 जो है वो हो गया है। इसमें 4 पेमेंट्स तक कहा हुआ था। वैसे अगर आप इसको पूरे 10 साल का बनाना चाहें तो ये 20 पेमेंट टोटल आएगी। यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी एंड वाली पेमेंट में, और यहाँ पे वैल्यू पता है कितनी आएगी, 17 लाख, एग्जैक्ट 17 लाख हो जाएगा, जो आपने अगले दिन पे करनी है। यहाँ पे डेट जो बनेगी वो बनेगी आपके पास 31 दिसंबर 2021, ठीक है, 2020 शायद, ठीक है। और अगले दिन 1 जनवरी 2021 को आपने ये पेमेंट करनी है, जिसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे, बॉन्ड पेएबल डेबिट, और कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, जब आप बॉन्ड को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। और लास्ट वन क्या है आपके पास, ये जब हम 17 लाख पूरा कर लेंगे Yes. तब बनाएंगे। जी, अब obvious. 4 पे तो नहीं बनाएंगे। नहीं, इस क्वेश्चन में आपको कहा ही उसने जस्ट जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है, ठीक है। मीन उसका अमोर्टाइजेशन। लास्ट हमारे पास है एंट्रीज टू रिकॉर्ड 2 इंटरेस्ट पेमेंट। 2 इंटरेस्ट पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए आपने एंट्री पास करनी है। तो वो एंट्री क्या है आपके पास, अभी हमने कहा था कि कैश जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 85,000 से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका एक साल का कितना बनता है जी, 94,999, ये सॉरी 750, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है, कितना जी, 9750, यही है ना, 50। ये आपकी पहली भी, ये कब पास करेंगे, 30 जून को, ठीक है। और यही एंट्री जो है वो 31 दिसंबर को, सिर्फ उसने 2 एंट्री पास करने को कहा है, तो ये दोनों आप पास कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।